हज वर्णामर्थ संधराम की रसोराम छंद की मौलानाम जा करता रहो वंदे वाणी हज सुमिरन दीप जलाएंगे धरो हृदय में ध्यान चरण शरण की लाज राखो हे मेरे श्री राम। औ भज रे मन तेरा मेरा गाले रे मन सीतारा औ भजे रे मन रामे रामा गाल रे मन सीतारा श्री गुरु चरण सरोज रज हो रामा और निज मन मधुर सुधारी हो रामा अबर नौ रघुपति विमला जस हो जो धायक फल चारी हो अब बुद्धिहीन तनु जाने के मोरे और सुमेरा पावन कुमारे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हो रामा और हरि हकले से विकारे हो रामा और हम आरंभे हरि कथा हो रामा और तुम निर्वाहन हारी हो अब गाँव के शीतला माई हो रामा और रही हो सदा सवारी हो रामा औ भजे रे मन रामे रामा
और गाले रे मन सीता जय श्याराम। छत्तीसगढ़ मातारी के विशाल कोला कब से पावन ग्राम करगा कथी श्याराम। और पावन ग्राम करगा के दाई पवित्र भूमि में बैठी करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी कथी श्याराम। माता कौशल्या के समान हमार दाई मल्ला, राजा दशरथ के समान हमार दादा मल्ला कही श्याराम। अगर जिंदगी के अनुभव बताइया ये गांव के जब्बो बुजुर्ग सियान मल्ला और जमुरिया शटवारी मल्ला कही श्याराम। सीता मीरा राधा रानी हसन हमार दीदी मल्ला हमार बहनी मल्ला श्याराम। और बाल ग्वाल के समान डाढ़े लेगा मल्ला कही श्याराम। आप सब धन के हृदय में बसे श्री रामचंद्र के चरण श्याराम। और वही चरण ला संगी गहुड़िया राम धुनी मंडली राम छिपड़ी के नाढ़े लेका मन के डहारी कोटि कोटि प्रणाम है कही श्याराम। मधुर वाणी के धनी परम सम्मानी संचालक महोदय जी के चरण में श्याराम। निर्णायक के उच्च सिंहासन में विराजमान विद्वान परम सम्मानी निर्णायक महोदय जी मन के चरण में श्याराम। अथाह मेहनत और परिश्रम के बाद ये ज्ञान मंच सजाने वाला आयोजक समिति की अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जम्मू सदस्य मन के चरण में श्याराम। अपन पूर्ण मेहनत पसीना के कमाई ला दान के रूप में लुटाने वाला जम्मू दान दाता मन के चरण में श्याराम। और सबों के मुंह में चारा डरैया स्वादिष्ट भोजन के बनैया कौशल्या भंडार की जम्मू रसोईया सदस्य मन के चरण में श्याराम। इस शक्ति गहुड़िया राम धुनी मंडली ग्राम छिपड़ी के नाढ़े लइका मन के डहारी आप सबों के चरण में दंडवत प्रणाम है श्याराम। ये प्रणाम ला जय जोहार ला स्वीकार करो कही श्याराम। आवा मौदाल है ये काय काल में डाली ये राम कथा के आयोजन होना कोई साधारण से बात न है कहे श्याराम। आवा दाल आज राखी के पावन त्योहार के पावन उपलक्ष्य में श्याराम आज आगमन के पावन ग्राम करगा में सुखर राम कथा की आयोजन हो है कथे श्याराम। के राय जब करोड़ों जन्म के पुण्य एक साथ सकला थे तब कहीं जाके हमारा राम कथा कहे और सुने के अवसर प्रदान होते कथे श्याराम। आवो दाई हो आज आगमन के पावन गांव में सुघर राम रूपी गंगा है कर सुघर दुहावा थे कथे श्याराम। आवो दाई आज हम सब जल सुघर राम नाम के गंगा में डुबकी लगाना है श्याराम। ये राम नाम के गंगा में डुबकी लगाना है कथे श्याराम। तो यावदारी सियाना मन के कहना है श्याराम कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करे से पहले अपन इष्ट देवी देवता मन के वंदना जरूर करते कही तावो श्याराम। आप मन के बताए मार्ग में चलत आप सबो जन के दिखाए मार्ग में चलत आप सबो जन के बीच में प्रस्तुत करत भगवान के वंदना कथी श्याराम। रामचरित्र मानस के बाल कांड में प्रसंग आते श्याराम कि मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी कथे श्याराम। दाई हो जब भगवान माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की विवाह हुई कथेराई तो
रखे श्याम। आओ आज हम सब जन मिल के सुकर गजानन जी के ध्यान लगावन कथे श्याम। तिलावे दाई हो जेन जगह में हम बैठे हैं वो एक जगह स्वयं में के तीर्थ वाली श्याम। आज हम माता रानी जगत जननी के द्वार में बैठे हैं कथे श्याम। और दुनिया में माँ होतेगा श्याम। जब दिन भर के मेहनत करने के बाद एक व्यक्ति घर पे वापस आते तब पूछते साठ बाप होला पूछते श्याम कथे कि बेटा कब का कमाए श्याम। श्रीमती पूछते ए जी कब का बचाए श्याम। लड़का मन पूछते पापा हमर मन बर ताए ताए लाए। लेकिन दुनिया में एक माँ पूछते श्याम कथे कि बेटा अभी तक ते कुछ खाए कि नहीं खाए। ऐसे होते गाय माँ के ममता। अब एक बार जोरदार जगत जननी के जयकारा लगान फिर आप सब जन ले चलें वंदना की ओर कथे श्याम। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मैया की। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। नमस्तस्यै नमस्तस्यै
रामा यम तो क्या ये राम मैया यब तो
सगरी नहाए न जाए दुर्गा भवानी होरा गंगा नहाए न जाए दुर्गा भवानी होरा सगरी नहाए न जाए दुर्गा भवानी प्रदान करना बड़ा ही मुश्किल है कथे श्याराम बड़े बड़े ऋषि मुनि मन तो अगर पार में पास की सुनो पाकी तो हम गाय नान नान लेकर कर काय पार ला पाए सबको कथे श्याराम कथे हेलो हजी बाबा मुनि ज्ञानी का धर्म और सारा देश से सब होए नावा नामे यानी से गानते गाने से जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे कैशारा दिया तेरी सी तपसी और सिद्धि और चाहे निरंतर ध्यान लगावा अताही रही की सोहरिया चचिया भर छाछ के नाचे नचावे कैशारा बहु एकर गुणगान नहीं कर सकी कथे श्याराम तो हमारा गाय हो ये नान नान लेकर कर काय बखान के कर काय गुणगान न करे सकतो कथे श्याराम आओ श्याराम आप मन जैसे संत मन के मुंह में सुने हो श्याराम आप मन जैसे संत मन के द्वारा देखे हो कथे श्याराम आज गाय वही कथा वही कहानी ना वही नृत्य ना वही संगीत ना श्याराम आज आप सब जन के समक्ष पुनः परोसे के प्रयास करत हो कथे श्याराम आओ भाई हो आज भी आप सब जन के बीच में राम नाम के खीर परोसे ला जावत हो श्याराम का परोसे ला जावत हो राम नाम के खीर कथे श्याराम लेकिन ये बात बताओ भाई हो मैं आज तक कभी खीर नहीं बना हूं श्याराम हो सकती है खीर में बात कर अगर शक्कर कम हो गई कि आप सब जन से सादर निवेदन है श्याराम
थोड़ को शक्कर डाल के सादा रोला ग्रहण कर ली हो कथी श्याराम। हज शंकर कहे उमापति भरद्वाज हो राम। अब भसुनी कर के हीरा के तुलसी संत समाज कथे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है रामचरित्र मानस लगाई गंगा नदी के समान पवित्र बता है कथे श्याराम। और बाबा जी है ये मानस रूपी गंगा में वो सुघर 4 घाट के रचना करे है कथे श्याराम। जगत पहला घाट के नाम है गाय हो ज्ञान घाट जहाँ भगवान शंकर है माता पार्वती ला कथा सुनाते कहे श्याराम। वही कथा लगाई भक्ति घाट में गाग भगवती है गरुड़ जिला सुनाते श्याराम। और वही कथा लगाई ज्ञान घाट में या केवल है भरद्वाज मुनि ला सुनाते कथे श्याराम। और वही कथा लगाई समर्पण घाट में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है कौन ये रामचरित्र मानस के माध्यम से हम जनमानस ला बताते कहे श्याराम। रामचरित्र मानस ला मानस दर्पण घलो कथे वो काय कथे मानस दर्पण कथे श्याराम। आवा गाय हो अगर अपन चेहरा ला संवार नहीं श्याराम अगर अपन चेहरा ला संवार नहीं तो कांच के दर्पण देखो श्याराम। और अगर अपन चरित्र ला संवार नहीं तब मानस दर्पण देखो कथे श्याराम। कांच के दर्पण ला देखो श्याराम तो मैं काम जात थी कांच के दर्पण ला देखे से दाई काम जात थी श्याराम। अब मानस दर्पण ला देखे दाई तो हृदय में राम जात थे कहे श्याराम। आवाज हो सब तन से बैठे रहो आप सब तन से बैठे रहो श्याराम। अब मन वाले चलो कहाँ ज्ञान घाट की ओर जहाँ भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान हो बरिया बाते कहे श्याराम। जय श्याराम। मोर भोले बाबा है बामन हेरी मोरे भोले बाबा है अज कथा दूरा गांव में सुगर राम कथा की गंगा बहावत है श्याम कथे संत संग के गंगा बहावा थे रामा। एक जितने से भी बाहर से संत जन आए हुए हैं उनसे सादर आग्रह भोजन ग्रहण करने के लिए राम प्रसादी के लिए आप भोजन की ओर भोजनालय की ओर अग्रसर होंगे। पहले पुरुष वर्ग से सादर निवेदन राम प्रसादी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आप भोजनालय की ओर जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। पहले पुरुष वर्ग जाएंगे फिर उसके पश्चात महिला वर्गों को जो भेजा जाएगा। तो जितने भी सुनने के लिए संत जन आए हुए हैं सादर निवेदन आप भोजनालय की ओर जाकर के भोजन प्रसादी प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। और ये मानस के गंगा में डूबती कैला गाले
और ये मानस के गंगा में डुबकी ते लगा रे राम, ये मानस के गंगा में डुबकी ते लगा रे एक समय के बाद ईश्वरा भगवान शंकर और माता पार्वती है तो कैलाश पर्वत में विराजमान है ईश्वरा। श्रद्धा रूपी माता है तो अपन आसन में उतरते ईश्वरा, आसन में उतर के विश्वास रूपी भगवान ने प्रणाम करते ईश्वरा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम करके आज काय बोला थे कथे ईश्वरा। माता कथे कि हे भोलेनाथ आज मोर मन में भारी उथल पुथल हो ईश्वरा। आज बोला राम के लक्ष्मण के हरि के कथा सुना देते और निर्गुण ब्रह्मा कैसे सगुण रूप धारण करी लत मोला बता देते कहे इशारा। और धन्य धन्य गिरी और राजकुमारी और तुम सवार नहीं तो पुकार इशारा। अब पूछे रघुपति अब कथा प्रसंगा सकल लोक पावनी गंगा इशारा। भगवान शंकर कथे इशारा ये पार्वती तोर हृदय ला धन्य है वो, धन्य है तोर हृदय ला कथे इशारा। हरि के कथा सुने पर उत्साहित हो कथे इशारा। हे पार्वती जिन्हें अपन नेत्र से इस संत मन के दर्शन नहीं करे ना श्रीराम ओकर नेत्र मोर के पंख के समान एक कथे इशारा। जिन्हें अपन मुख से हरि के गुणगान नहीं करे ना ओकर जीभ मेढक के जीभ के समान एक कथे इशारा। हरि गुरु तथा माता पिता के नहीं चरण में नहीं झुकाए ना अगर सिर कमरी तुमड़ी के समान एक थे इशारा। हे पार्वती ते आज हरि कथा सुनूंगा तो सुन पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना अशत हरि नाम जगत सब सपना कथे इशारा। इस संसार में केवल राम के नाम ही शान है और बाकी सब सपना के समान एक थे इशारा। आज भगवान के प्रति तोर प्रीति ला देख के अपन मत अनुसार रावण के अत्याचार अब मेघनाथ बिहाव के कथा सुना बजावत हो कथे इशारा। ध्यान लगा के सुन कथे इशारा। कृष्ण पार्वती बारिक नाथ जेठ शुद्धता का
अप्रसन्न जासु सुभद्रन महासाका असो जब 20 अष्ट कर भयऊ तब तप करन हेतु बन गयऊ कथी श्यारा। एक समय के बाद के पार्वती रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद हेताओ 20 वर्ष के उम्र में तपस्या कर बर जंगल में जाए रखे कथी श्यारा। अवश्य आज भगवान शंकर है कौन श्यारा माता पार्वती ला सुघर मेघनाथ बिहाव के कथा सुनावत है कथी श्यारा। अब कथा सुने लाया बे अब कथा सुने लाया बे एवो करगा वाली दीदी सुनत हो सुनत हो नहीं श्यारा। आज बड़ा सुखर मौका है श्यारा कथा सुने बर याहू जन भूला हो श्यारा। अब कथा सुने लाया बे अब कथा सुने लाया बे अब करगा वाली दीदी मोर भैया राजा रावण के पुत्र मेघनाद है कौन 20 वर्ष के उम्र में तपस्या करे पर जंगल में आए थे श्यारा। और आज मेघनाद है कौन घना घोर जंगल में आकर के कैसे आज तपस्या कर थे श्यारा। ये श्यारा कामरू कामक्ष देवी प्रसन्न हो कामरू कामक्ष देवी प्रसन्न हो कामरू कामक्ष देवी प्रसन्न हो। काली रामावस्ती रात काली अमावस्या की रात में काली निकली कर भैरव के साथ हो। Thank you.
शक्ति तब गिरा उचारी, तमाम उतार कर निज मन भावा, अब मेघनाद असवचन उचारा कथी श्याराम। आवो भाई आज मेघनाद रहे 1000 वर्ष बीत गए तपस्या करे श्याराम। तब माता है तो प्रकट हो है श्याराम, और माता प्रकट होकर के आज मेघनाद ला काय बोला थे कथी श्याराम। माता कथे कि हे पुत्र मेघनाद आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्याधिक प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो पुत्र, वरदान मांग कथी श्याराम। तब मेघनाद है तन उठ करके माता प्रणाम करते, प्रणाम माते, अब प्रणाम करके कैसे आज वरदान मांगने लगा थे कही श्याराम। कि मांगा हूँ ताते जो बोला हूँ मातो जी, मांगते हो मोको गुरु जी आए। लड़ाई का सारा सवाल और जिसमें चढ़कर जंगल रात में जाऊं तो किसी भी प्रकार की हथियारों की और किसी दुर्घट की दृष्टि मेरे विमान में न पड़े और ना मुझे कभी लड़ाई में श्यारा। बस माते बस मुझे यही वरदान दीजिए मां, माते मुझे यही वरदान दीजिए कही श्यारा। हे पुत्र मेघनाद मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ, हे पुत्र तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए एक वरदान और देते हूँ कथी श्यारा। कि जो पुरुष न 12 वर्ष तक सोया रहेगा ना स्त्री प्रसन्न करेगा, वही पुरुष तुमको मार सकता है कथी श्यारा। अन्यथा तुझे मारने वाला इस तीनों लोक में कोई वीर नहीं, कोई वीर नहीं कथी श्यारा। माते मुझे स्वीकार है, माते मुझे स्वीकार है मां, मुझे आपका यह वरदान स्वीकार है माते, स्वीकार है कही श्यारा। कि जय जगबंदरी आनंद कंदनी गिरी नंदनी वरदाता, कि जय जगबंदरी आनंद कंदनी गिरी नंदनी वरदाता, और दुष्ट निकंदनी सब भय भंजनी भगतन को सुखदाता। जगदम्बे गणपति अम्बे सकल सिद्धि का देखाता, कि जय जगदम्बे गणपति अम्बे सकल सिद्धि का देखाता, और रात्रि करन पद भास्कर भास्कर बहु कालिका। और श्री राम आज माता है तन वरदान दे करके अपन लोक में
राधे तम कैसे आज भोर गर्जना करत हे कहे श्यारा बहुत अच्छा वरदान दिया है, बहुत अच्छा कहे श्यारा। आज तक इस तीनों लोक में कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जो 12 वर्षों तक ना सुन हो, ना अन्न ग्रहण किया हो और न स्त्री ग्रहण किया हो कहे श्यारा। और भविष्य में कभी ऐसा पुरुष पैदा भी नहीं होगा, ना समाचार होगा, संभाल प्रभाव के सृष्टि को वेद में समान उच्छालिका तेरी कारीगरी की कला को चूर चूर कर इशारा। आओ दायाद मेघनाथ हेतम तपस्या करके वरदान प्राप्त करके इशारा कैसे आज अपन भवन की ओर जावा लगत है कहे इशारा। आओ दायो आज कर एक बादल जाने के प्रयास करम इशारा कि रामचरित्र मानस के अंतर्गत और कौन से पात्र हरि जेना ए मेघनाद के वध के सूत्र लखोलिस कथे इशारा। कहां वो करा के बात है याद आते इशारा कि जब 14 वर्ष के वनवास जाए भाई भैया लखन लाल जी है गांव इशारा माता सुमित्रा करा आज्ञा मांगे बर जाते कथे इशारा। माता सुमित्रा कथे बेटा लखन लाल 14 साल पर भैया के साथ वनवास जावत है बेटा का एक बात ला याद रखबे कथे इशारा। का बात कि राग रोस ईर्षा मद मोह और जनी सपने हूँ इनकर बस होहू कथे इशारा। 14 साल तक भैया के साथ रहे बेटा तन राग झन कर दे, रोज झन कर दे, ईर्षा झन कर दे, ये सब चीज ला तोर सपना में घलो आवत झन देवे कथे इशारा। अब भाई लक्ष्मण जी महाराज हे दोनों कर सोचे लग के इशारा कि जादू कब तक तो ये सब चीज ला मोर मन में घलो आवन नहीं दे इशारा। लेकिन सोए के बाद यदि स्वप्न में वैसा ना जही तब मैं काय करहूं कथे इशारा। लक्ष्मण जी महाराज है तब 14 साल तक ले नहीं सोई श्यारा और वही लंका कांठ में मेघनाद के वध के कारण बन गए कथे श्यारा। जय श्यारा हो अतिथि माताएं से निवेदन है कि मन कौशल्या भंडार में जा करके भोजन प्राप्त करो कहे श्याराम। तो अतिथि माता मन से सादर निवेदन है कि कौशल्या भंडार में सुगर आगमन के लिए भोजन प्रसादी बन चुके हैं।
तो सब जन से निवेदन है बारी बारी से करके कौशिला भंडार में जाए के महान कृपा करो कथी श्याम आओ भाई हो। अब आप सब जन लेके चलो कहाँ लंका नगरी की ओर कथी श्याम हज गिरी त्रिकूट में बसे वो लंका राज करे राजा रावण होना और दुनिया भला जीत के भैया बड़ा अत्याचार करे रावण है सारा चारों बुरा सब योजन सागर और अखबार जिहाँ के बड़े बड़े हो और थर थर कांपे सब ऋषि मुनि रामा और देवता करे जोड़ खड़े खड़े कई सारा आओ गाय है लंका नगरी है कौन सियाराम 100 योजन समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट नाम के पर्वत में बसे है कथे श्याम त्रिकूट मतलब पर्वत मन के 3 ठन कुटका कथे श्याम जब पहला कुटका बोलते दाई हो सुबह वो मैदानी भागे श्याम ऊंचे हो इस गाई राम और रावण के युद्ध कथे श्याम एक और दूसरा कुटका बोलते दाई हो सुंदर श्याम वहाँ है अशोक वाटिका कथे श्याम और एक तीसरा कुटकला बोलते सियाराम नील वहाँ है रावण के महल कथे श्याम हो याद अगर प्रश्न ये उठे श्याम कि रावण कौन है तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे श्याम का लिखे कि दस से ताही अभी शकुने बोला रावण कहेगे हे गथे श्याम किंकर रामायण में रावण के बारे में पता है किंकर रामायण में श्याम कि मोह दस मौलिकत भाताकार अपकारी जीत काम विश्राम हारी कथे श्याम जो जानता है और मानता नहीं बहुला रावण कहेगे हे गथे श्याम अभिनंदन आज भाई राजा रावण के लंका नगरी में अगर द्वारपाल बराबर थे श्याम अगर द्वारपाल मनाओ अच्छे कथे श्याम सुनो 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 सूर संगम असुर वंश राजा राजा रावण दरबार में श्याम अभिनंदन राम
ऐसे गाते हैं और पृथ्वी मौन है। मैं हूँ विधाता इस जगत का, मुझसे बढ़कर इशारा। मैं अमर हूँ, मर नहीं सकता। हर किसी इंसान से नर और बानर तो क्या चीज है, टकराओ मैं इशारा। देख मेरे चरणों के नीचे सारा शरमंडल झुकता है। मेरे घर में बंदी रहकर या मैं काल तक सकता है इशारा। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, संसार में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट कर शंकर जी को पूजा है इशारा। जय इशारा। और तू तो सब हो जाने पर जाना मुख बैठा सभाई के द्वारा, देखी जहाँ आपन परिवार इशारा। अब भाई याद राजा रावण है तो अपन राज दरबार में बैठे हैं इशाराम। यहाँ बैठ के अपन सूर्य स्वरूप नाती पंथिया देखा इशाराम। यहाँ तो दाई राक्षस के ढेर लगे इशाराम। जिला गण के कौन बता सके, स्वभाव से अभिमानी रावण है तो आज काय बोला थे कही इशारा। रावण कथे इशारा क्या मेरे निश्चय था। आज्ञा आज्ञा महाराज, आज्ञा 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 कही इशारा। हमने तीनों लोगों को घूम चुका, पर ना कोई हमसे सम्मुख होकर युद्ध नहीं किया है इशारा। इससे यह प्रतीत होता है कि देवता हमारे बल के आगे बलहीन हो गए हैं इशारा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे इस राज्य में, एक देश में, एक गांव में यज्ञ हो, पूजा, आचमन, जपन, ये कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि देवताओं को भोजन यज्ञ से प्राप्त होता है। अगर संसार में कहीं भी यज्ञ नहीं होंगे तो हमारे बैरी बिना ही मर जाएंगे। इशारा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक देश में अपना अपना स्थान रखो और एक देश का पता मुझे लंका में आकर बताओ कथे इशारा। अरे खगता आज्ञा आज्ञा महाराज, आज्ञा कही इशारा। अरे लवन सूर आज्ञा महाराज, आज्ञा कही इशारा। अलकापुरी की ओर जाओ और तुम अपनी सेना लेकर काश्मीर राज्य की ओर जाओ कथे इशारा। जो आज्ञा महाराज, हम अभी जाते हैं सरकार, हम अभी जाते हैं। जय श्याम, जय श्याम। रावण अति प्रेम से मारी गलियों बुलाया और जाहू दंड ले आओ सूर्य मुनि समुदाय कथे इशारा। तब रावण कथे अरे मारी सुबाहु तारका
इतरा कथी श्यारा ओ राम कहिए प्रभु, आपने हमें किस लिए याद किया है सरकार? मैं अपनी माता ताड़का और भाई सुबाहु के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ महाराज, हाजिर हूँ। कहीं श्यारा मैं ये चाहता हूँ कि तुम तीनों जाकर गांधीपुरी की जंगलों में रहो, मंदिर और गौशाला फुलवाओ। कथी श्यारा मंदिर और गौशाला फुलवाओ, फुलवारियों को कटवा कर बबूल लगाओ, नाना प्रकार के उपद्रव कर सकते हो जिनसे हरि भक्ति ना होने पाए। कथी श्यारा जो आज्ञा महाराज। हम अभी जाते हैं सरकार, हम अभी जाते हैं। कहीं श्यारा आवाजाई हुई राजा रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ हेतान श्यारा तपस्या करके वरदान प्राप्त करके आज अपन पिता के दरबार में कैसे पहुंचल लगा थे। कहे श्यारा आवाजाई आज मेघनाथ हेतान अपन पिता के दरबार में पहुंचा थे श्यारा। अब पहुंच करके आज कैसे अपन पिता ला प्रणाम कर थे। कथे श्यारा प्रणाम पिताजी, खुश रहो पुत्र मेघनाथ, खुश रहो। कहे श्यारा कहिए बेटा, तपस्या करके आ गए मेघनाथ, तुम्हारा कार्य सफल हुआ कि नहीं? कहे श्यारा हाँ पिताजी, हाँ मेरा कार्य सफल हुआ पिताजी। आज जगदम्बा ने मुझे सूर दुर्लभ का वरदान दिया पिताजी, सूर दुर्लभ का वरदान दिया है। कथे श्यारा वाह वाह पुत्र मेघनाथ, वाह तुम्हारी बात से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कथे श्यारा अब जाओ पुत्र, जाओ अपने भवन में जाकर विश्राम करो। कथे श्यारा नहीं पिताजी नहीं, मैं भी जान सुख भाग जमाऊंगा आपकी तरह स्वर्ग से पिताजी, मार श्यारा। अच्छा
अच्छा पुत्र मेघनाथ, तो सुनो बेटा, जैन शूर समर धीर बलवाना और जिन्हें जो देवता अपने आप को बलवान समझते हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लंका मेरे पास लाओ, मैं उसकी तमाम काम सिद्ध कर दूंगा। कहीं इशारा। अच्छा पिताजी, तो मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम का इशारा। अब गाय हो याद राजा रावण है तान सियारा। अब बड़े बड़े योद्धा मल्ला अलग अलग देश में अलग अलग राज्य में भेजन लगा थे इशारा। यहाँ तक के अपन बेटा मेघनाथ का धुलक सिखा पढ़ा के देवता मन से लड़ाई करे पर भेजा थे इशारा। अब अपन स्वयं जावन लगा थे इशारा। अब ये करा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपन रामचरितमानस में लिखे इशारा। क्या लिखे कि राम चलते दसान में डोलते यौनी आज कैसे राजा रावण के राज्य में पहुंचने लगा थे इशारा। और तोर राम ला सुन के कन्हैया तोर दर्शन भरिया। चलना भैया, ए राजा रावण के राज्य में हमला, पांचों यज्ञ करत नहीं बने श्रीराम। आज एक जगह में आए, एक गांव में आए, एक जगह बड़ा ही शांत लगत है श्रीराम। चल इकरा बैठ के यज्ञ ल करबो और अपन ये जीवन ल धन्य करबो कथी श्रीराम। आओ दाई हो राज ऋषि मुनि मन है तान सुघर यज्ञ कुंड के ठौर में बैठा थे श्रीराम। और यज्ञ कुंड के ठौर में बैठ के दाई आज कैसे यज्ञ करत है कथी श्रीराम। जय श्रीराम। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। राम ओम केशवाय नमः स्वाहा। झूलना मावे दाई झूलना मेरा, मच मच के वो झूले झूलना मेरा। झूले
श्री राम राजा रावण के राज्य में श्री राम का चलत थे ऋषि गुरु मन है तो यज्ञ करत थे श्री राम आवा देखन याद राजा रावण के भेजे हुए सैनिक मन है कौन श्री राम आज कैसे का यज्ञ ला विध्वंस करे पर पहुंचन लगा थे औ हरि ओम नमः शिवाय हो राम औ हरि ओम नमः शिवाय हो राम हमारे राजा के ऐसा हुआ क्या तुम लोगों ने नहीं सुना हमारे राजा के राज्य में यज्ञ करना भोग करना मना है मना है मना है अब वही का समय करिए दे पाते आवे रामा अब साधु मनला ये दिन का कैसे रामा अरे बोलन मारन का लागे ना हमारे राजा के राज्य में यज्ञ करते हो होम करते हो इसका तुम्हें दंड देना होगा दंड देना होगा कहीं यारा सैनिकों हम तो लगता जो भी है हमारे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते सियाराम हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते कुछ नहीं दे सकते कभी सियाराम जय सियाराम जय सियाराम अब आज साधु आज राक्षस मांगते थे ओ कुछ नहीं दे सकते ऐसा साधु दंड तो तुम्हें देना ही पड़ेगा नहीं तो हम तुम्हारे शरीर से तुम्हारे चमड़ी को खींच कर ले जाएंगे और बाजा बजाएंगे बाजा बजाएंगे बाजा बजाएंगे बाजा बजाएंगे कहीं श्याराम को हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है हमारे शरीर में केवल हमारा रक्त है सियाराम अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के लहू को धर्म के स्वरूप लंका ले जा सकते हो सियाराम लंका ले जा सकते हो कठी सियाराम ओ
या तो बड़ी अच्छी बात है साधु, अगर तुम्हारे शरीर के लहू को हम लंका ले जाएंगे तो हमारे राजा बड़ा ही खुश हो जाएंगे। कहीं श्यारा लक्ष कमंडल ने अपने रक्त को डाला। श्यारा ऐसा तू भी आ ये वो श्यारा अब गाय भैया ये सैनिक है तो ये साधु मन के लहू लय कमंडल में झोंके हे श्यारा। एक जब साधु है तब उठे श्याराम और उठ के वो कमंडल अपन हाथ में उठाते श्याराम और हाथ में उठा करके आज ये सैनिक लकाय को रखे कहे श्याराम। साधु कथे श्याराम कि ऋषि मुनियों का यह दंड है और सुनहो बात श्रीमान राम। और ऋषि मुनियों का यह दंड है और सुनहो बात श्रीमान। घटे विरल क्षय हो महिला सकल सहित परिवार। और शंभू क्या कहा लंका को प्यास और तुम्हारे लहू से क्या तुम्हारे खून में इतना उबाल है हे श्यारा। ला से हे श्यारा। साधु मन के लहू धर के लंका लेगा थे श्याराम। और ये वही लहू लगाया जगह से माता सीता की उत्पत्ति होते और लंका के विनाश के कारण बनते थे श्याराम। और ये दीदी रामा और ये भैया भैया प्रेम यादव के द्वारा परमात्मा के चरण कमल में 50 रुपए के संतरण बैठे श्यारा के पर जोरदार तालियों से दान दाता के लिए श्यारा जैसे आप काम करो ऐसे परमात्मा सदा तो कल्याण करेगा श्यारा। आओ दाई आज राजा रावण के पुत्र मेघनाथ है दान श्यारा रथ में सवार होकर के कैसे यही करा पहुंचने लगा थे श्यारा। आओ दाई आज राजा रावण के राज्य में चारों तरफ हाहाकार मचे श्यारा। धर्म तो दाई दूर तक के भी कान से सुने पर नहीं मिलेगा थे श्यारा। एक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे श्यारा का लिखे कि बाढ़े खाले बहु अजोरे जुआरा अजे लंपट पर गन पर दारा थे श्यारा। अमा नहीं बातू अपिता नहीं देवा साधु में सन करवा वही सेवा श्यारा। रामचरित्र मानस में बताते श्यारा कि जिन आदमी अपन दाई दादा के सेवा नहीं करे देवधामी के पूजा नहीं करे श्यारा
वो आदमी हाँ निशाचर के समान समझना चाहिए कि इशारा एक भगवान शंकर हाँ माता पार्वती ना बता थे इशारा क्या बता थे कि जिनके यहाँ आचरण भवानी आते जानो निश्चर सब प्राणी इशारा सबसे दायित्व जेड़े आदमी अपन भाई दादा के सेवा नहीं करे साधु संत के सम्मान नहीं करे भाई दादा के सेवा नहीं करे वो आदमी ना निशाचर के समान समझना चाहिए कि इशारा आओ देखो क्या राजा रावण के पुत्र मेघनाथ है कौन से राम कैसे यही तक पहुंचने लगा थे कि इशारा और सियारा भजन गुणे गाले नहीं के पछतावेरा अभी ते जाहिए तो मरिया रे अब फिर नहीं आहिया और राम सिया राम राजा राम पीते चाहिए तो आज भाई मेघनाथ है तो रथ में सवार होकर के पहुंचे हे सियारा मेघनाथ है तो पर रथ ला खड़े करके रथ ले नीचे उतर थे सियारा और रथ ले नीचे उतर करके आज अपन सैनिक मन ला काय बोला थे कि हे सियारा मेघनाथ तो थे सियारा यार मेरे निश्चर योद्धा आज्ञा आज्ञा राजकुमार आज्ञा के हे सियारा चलो आज राजा इंद्र की फुलवाड़ी में जाकर शिकार खेलेंगे और उसकी फुलवाड़ी को उजाड़ डालेंगे कथे इशारा। हाँ राजकुमार चल जाओ जब हमारे महाराज के साथ में गए तो सब जन देवता मन भाग रही आज जरूर निकले हो ही कथे इशारा। ओ ऐसी तो चलो शीघ्र चलो कथे इशारा। सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो रामा।
फुलवाड़ी ला उजाड़त थे कई की तो इंद्र है तो आज काय बोला थे कथे श्याराम इंद्र कथे क्यों रावण पुत्र सुनो मन बात हटा खुद बाद से कहीं जाओ कथे श्याराम वीरन को बुलाओ अभी अग्नि जलाओ यम दंड चलाओ और मारो तेरे वज्र से दुष्टन से सिर पैर गिराओ कथे श्याराम आज की गढ़ शेर की जुबान बोल रहा है इंद्र मैं तुम्हारी तलाशी में यह उपाय कर रहा था अब हिम्मत है तो युद्ध में मेघनाथ मैं तुझसे नहीं डरता तू भी तैयार हो जा कही श्याराम अच्छा तो आ जा कही श्याराम सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया राम सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया राम अब मेघनाद हगर मुझसे झुकने चला था आज एक सूखी लकड़ी से भाती धूम मेरे निश्चय योद्धा आज्ञा आज्ञा राजकुमार आज्ञा कहे श्याराम इस दुष्ट इंद्र को बंदी बना लो बंदी बना लो इसे कहे श्याराम जो आज्ञा राजकुमार हम इसे अभी बंदी बनाते हैं अभी बंदी कथी श्याराम आज वो सैनिक मन है कौन श्याराम आज वो कैसे इंद्र बंदी बना हुआ थे कथी श्याराम मेघनाथ है तो इंद्र बंदी बना है श्याराम ये बात में जब पता चलते कौन ला ब्रह्मदेव ला जब ब्रह्मदेव है तो सुनते श्याराम कि मेघनाथ इंद्र ला बंदी बनाए देखिए तब ब्रह्मदेव है तो कैसे यही तरफ पहुंचने लगा थे कथी श्याराम पूर गेरे डोंगा पूर गेरे डोंगा पूर गेरे संगीत गाले गाले
आओ शेरा। आज दाई ब्रह्मदेव है दौड़ कहाँ पहुंचे हैं? मेघनाथ के तीर में पहुंचे ही शेरा। आज मेघनाथ देखे कि ब्रह्मदेव हम मोर का राह की। आज मेघनाथ तो सुधर ब्रह्मदेव ला प्रणाम करते शेरा। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम करते शेरा। कहिए ब्रह्मदेव, आज आपका आगमन हमारे समक्ष किस कारण हुआ है? ब्रह्मदेव, किस कारण हुआ है? कथे श्यारा। हे पुत्र मेघनाथ, तुमने राजा इंद्र को बंदी बनाया है, तो मैं इसे ही छुड़ाने तुम्हारे पास आया हूँ। कथे श्यारा, अब तुम मेरा कहना मानो बेटा और राजा इंद्र को छोड़ दो। कथे श्यारा। ब्रह्मदेव, यदि मैं इंद्र को छोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मदेव, मुझे क्या मिलेगा? कथे श्यारा। हे पुत्र मेघनाथ, आज से तुम्हारा नाम इंद्रजीत होगा। आज से ये दुनिया तुझे इंद्रजीत के नाम से जानेगी। कथे श्यारा। हे पुत्र इंद्रजीत, यह ब्रह्म शक्ति ब्रह्मास्त्र लो। जिस भी प्राणी के ऊपर इसे छोड़ोगे बेटा, वह निष्फल नहीं जाएगा। कथे श्यारा। एक अलावा में तो एक भगवान दान और देवत हो बेटा। इलाते हर ध्यान लगा के कथे श्यारा। जब तो कोनो बड़े शक्ति के साथ युद्ध करना पर ही देना, तब देवी कुंभला देवी के यज्ञ करवे। कथे श्यारा। अगर वो यज्ञ तो सफल हो गए बेटा, तो ये दुनिया के कोई शक्ति तो जीत नहीं सके श्यारा। और यदि वो यज्ञ तो विध्वंस हो गए ना श्यारा, ततना जान ले बेटा कि जेन हाथ और यज्ञ ला विध्वंस कर ही उकरे हाथ में तोर मौत हो ही। कथे श्यारा। ब्रह्मदेव, तुझे स्वीकार है। ब्रह्मदेव, तुझे स्वीकार है, तुझे स्वीकार है। कथे श्यारा। आज्ञा, आज्ञा राजकुमार, आज्ञा। कथे श्यारा। इंद्र को बंधन से मुक्त करो। कथे श्यारा। आवो दाई है याद, ये सैनिक मन है तो इंद्र बंधन से मुक्त करत है। कथे श्यारा। आज दाई इंद्र है तो बंधन से मुक्त होकर के श्यारा ब्रह्मा प्रणाम करके श्यारा। प्रणाम ब्रह्मदेव। अब प्रणाम करके दोनों जन अपन अपन लोग में जावते। कथे श्यारा। आज मेघनाथ का कथे श्यारा आज समय इंद्रजीत हुआ। इंद्रजीत। कथे श्यारा। ब्रह्मा ने मुझे ब्रह्मास्त्र दिया। अब मैं पीतल लोक में जाऊंगा। मैंने सुना है कि वहां नागराज रहता है। मैं भी तो जरा देखूं कि वह कैसा नागराज है। कथे श्यारा। आओ भाई, आज मेघनाथ है तो जावा थे कहा? नाग लोक में। कथे श्यारा। जय श्यारा। ये तो ला दुर्गा कहाँ के माँ काली, और चारों धाम तेरे है पुजारी तो माता रानी। और काम से घामों तो ला दे माता बोला, काम से घामों तो ला तेरा, काम से घामों तो ला दे माता बोला, काम से घामों तो ला तेरा। Thank you.
शेरा भैया मलिंगा यादव के द्वारा परमात्मा के चरण कमल 50 रुपए से अपने बैठे से एकदम जोरदार ताली जैसे आप दान करो वैसे भगवान सदा धन कल्याण करे श्री राम भगवान है तो नाम मंगे कुटुंब परिवार सुख समृद्धि प्रदान करे श्री राम आओ श्री राम आज दाई ब्रह्मदेव है तो मेघनाथ ला ब्रह्मास्त्र प्रदान करी श्री राम और ये वही ब्रह्मास्त्र है जिनके द्वारा मेघनाथ हनुमान जी महाराज ला बना के श्री राम रामचरितमानस के सुंदरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे श्री राम कि ब्रह्मास्त्र ते ही साधा अपि मन किन्ह विचारे हो और जो ला ब्रह्मास्त्र माने हो महिमा मिटे रामचरितमानस में गाय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे श्री राम जब हनुमान जी महाराज ला ब्रह्मास्त्र प्रदान करी श्री और ये वही ब्रह्मास्त्र हरि जेकर द्वारा मेघनाथ है कौन हनुमान जी महाराज ला बंदी बना है कथी श्री राम आओ आवाज देखन श्री राम कि मेघनाथ है कौन नागलोक में गए हैं श्री राम और वही समय के बाद नागराज के कन्या सुलोचना है कौन श्री राम अपन सखी मन के साथ में देवी के पूजा करे जाकर कैसे निकले रथे कथी श्री राम राजकुमारी सुलोचना है कौन श्री राम अपन सखी मन के साथ में देवी के पूजा करने जाकर निकले ही श्री राम रास्ता में देखते मेघनाथ सुलोचना ला श्री राम तो मेघनाथ तो सुलोचना ला देखते साथ मेघनाथ है तो कैसे मोहित हो जाते कथी श्री राम मेघनाथ कथे वाह इतनी सुंदर कन्या ओ यह तो स्वर्ग से उतरी उन अप्सरा मालूम करती है अप्सरा जिनके गोरे गोरे बाल हैं घुंघरालू बाल हैं और क्या बल खाती चाहती है इशारा आओ दायाद मेघनाथ है कौन श्यारा इस सुलोचना ला देख के कैसे आज मोहित हो है कथी इशारा तोर चंदा जैसन चेहरा माँ मोहा जा थोड़ा तोर चंदा जैसन चेहरा माँ मोहा जा थोड़ा माया रो रामा माया मामना जा थोड़ा माया रो रामा माया मामना जा थोड़ा ऐसने जब एक बार उन्हें सुलोचना ला देख के मोहित हो रही श्री राम तब भाई ये मेघनाथ के जन्म हो रही कथी श्री राम आओ भाई हो सुलोचना मेघनाथ के जन्म कैसे हुई और एक बारे में चर्चा कर ले थन कथी श्री राम एक समय के बाद श्री राम भगवान शंकर के शक्ति और रावण के आंसू से काकर जन्म हुई सुलोचना के जन्म हुई कथी श्री राम तब दाई भगवान शंकर है तानो सुलोचना ला श्री राम वासुकी नाम ला सौंपे ही कथी श्री राम वासुकी नाम है कौन श्री राम और सुलोचना ला अपन लइका समझ के ओकर लालन पालन करत रही कथी श्री राम आवा भाई वो नागराज के
सियाराम सुलोचना ला बेटी के नजर से देखते कथे सियाराम लेकिन दाई वगर एक खत फेन हम सुलोचना पर पूरा दृष्टि डाल देखे कथे सियाराम ये बात के पता जब भगवान शंकर लग जाते सियाराम कि नागराज के वो एक खत फेन हम सुलोचना पर पूरा दृष्टि डाले है नहीं के सियाराम तब भगवान शंकर है तो अपन त्रिशूल लगते ऐ त्रिशूल दे जा और नागराज के जे फेन सुलोचना पर पूरा दृष्टि डाले है वो लगते हम मार के आकथे सियाराम दाई भगवान शंकर के हाथ में निकले है त्रिशूल हाथ सियाराम ये बात के जब पता वो नागराज के फेन लग चलती सियाराम तो 999 फेन ले अलग निकल के आकाश मार्ग में उड़न लगते कथे सियाराम दाई आगो आगो सांप जावत है पीछू पीछू त्रिशूल जावत है सियाराम वही समय के बाद सियाराम महारानी मंदोदरी है दो नहा खोल के भगवान सूर्य ला जैसी अंजलि देते कथे सियाराम भाई महारानी मंदोदरी तब जैसे अंजलि देवर ओम कहीं के मुंह ला खोलते सियाराम तो वो सर कहे तो मंदोदरी के मुंह द्वारा होकर गर्भ में प्रवेश कर लेते कथे सियाराम वही दाई नागराज के एक ठक फेन मंदोदरी के गर्भ से मेघनाद बन के जन्म लेते सियाराम और 999 फेन माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण बन के जन्म लेते कथे सियाराम और सावन महीना में चालो हमन भोले बना बोरा सावन महीना में चालो हमन भोले बना बोरा अब आज मिले है मौका आनंद का मौका आनंद का आज मेघनाद है तो कैसे नागराज ला ललकार थे कथे सियाराम मेघनाद कथे जय नागराज कौन चुना है कायर कौन कर हम मन से कौन लगा को आया सियाराम नागराज कथे अरे मूर्ख कौन है तू और यहाँ क्यों चले आए अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जा कहीं सियाराम सब लोग सिरासू क्यों हम जाए कहीं सियाराम नागराज कथे सियाराम क्या करना नादान जरा को गौ संभाल तब देख लगाकर ध्यान मुझे कानों से अब तक सुना क्या है अब आंखों से पहचान मुझे कहीं सियाराम अब फनले बाहिर आकर के दाई आज मेघनाद ला कैसे ललका रखे कहीं सियारा नागराज कथे क्या करना तू यहाँ छोड़ के को क्यों चले आए हो कायर मैं तुझे अभी अपनी पूंछ में लपेट कर रगड़ दूंगा अथवा फुसकार करके चला दूंगा कहीं सियारा
सर्प संहारने वाला कहीं सहारा सर्प सचमुच तुझे बुलाई है तेरी यह बातें सुनते सुनते नागराज मैं हम तुझसे दंड लेने को आया सीधी तरह से दंड दे दो नहीं तो लड़ाई में तैयार हो जा मेघनाथ दंड दंड पर तुझे कौड़ी नहीं दूंगा छलांग नहीं दूंगा बदले में लड़ाई दूंगा सही श्यारा अच्छा तो आना कहीं श्यारा सियारा मा सियारा मा सियारा मा सियारा सियारा मा सियारा मा सियारा मा सियारा चला था आज यह सर्प का फंड मेरे जय श्याम मेरे निश्चय योद्धाओं आज्ञा आज्ञा राजकुमार आज्ञा कहीं श्याम इस सारे राज्य में ऐलान कर दो और पीट दो मैं हूँ विधाता इस जगत का ये बात मान ले इस दुष्ट सांप को बंदी बनाओ और जब तक तो यहाँ दंड न दे इसे नहीं छोड़ेंगे जो अब जो राजकुमार हम इसे अभी बंदी बनाते हैं अभी बंदी कथी श्यारा आवो भाई हो या ये श्रेणी मन है कान श्यारा नागराज राधाई कैसे बंदी बनावा थे कहीं श्यारा और तोर मीठी मीठी बोली हारा और मोरे मानला मोही जारे और तोर नैना कटाई हारा और बोला नीते लागे तुर मुझ मुस्काई हरा बोला घायल कर राय होरा तुर मुझ मुस्काई हरा बोला घायल कर राय होरा
बेखनी से यस वचन उचारा हे श्यारा। अब आज नागराज कथी श्री राम मेघनाथ जी मुझे ऐसा दंड क्यों देते हो? श्यारा मुझे 21 रोज हो गया तुम्हारे साथ युद्ध करते करते। भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ। लड़ाई के जख्म से मर रहा हूँ। तुम जो भी लेना चाहो मैं देने को तैयार हूँ, पर मुझे छोड़ दो मेघनाथ जी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कहीं श्यारा अब आया उठ बाहर के पीछे। कहीं श्यारा दंड देने यदि चाहत हो तो सुनो बात अहिराज। अब तेरी बेटी सुलोचना ताही शर्महु का कथे श्यारा। नागराज यदि दंड देना चाहते हो तो तुम्हारी बेटी जो सुलोचना नाम की है उसे को हमें दे दो, हम उसे अपनी पत्नी बनाकर रखेंगे। कहे श्यारा मेघनाथ जी आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अपनी कन्या सुलोचना का विवाह तुम्हारे साथ करने के तैयार तैयार तैयार। कहीं श्यारा आओ रही आओ देखो श्यारा कि आज मेघनाथ दाई तपस्या करके वरदान प्राप्त करके कैसे अपनी शक्ति के दुरुपयोग करत है। श्यारा मेघनाथ दाई एक युवा रखे एक नौजवान रखे। श्यारा हमने उद्देश्य से लेके चलत हैं कि हमारे गांव के हमारे देश के नौजवान भाई बन गए राम नाम के प्रचार करते। श्यारा आज कहीं ना कहीं हमारे देश के हमारे गांव के नौजवान भाई बन अपन सत्य मार्ग से भटकते। श्यारा मैं निवेदन करूं नौजवान भाई मल्ला कि एक जवानी ला दीवानी बनाओ, लेकिन काकर दीवानी हो, राम की दीवानी हो, ना कि काम की लोभ की दीवानी हो। श्यारा मैं निवेदन करूंगा भाई कि हमारे भारत के संस्कृति ला हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के संस्कृति ला जो के रखो बना के रखो। श्यारा और रामचरित्र मानस के ओर तो जुड़ना ही जुड़ना है। श्यारा और कथानक व्याकरण समझे तो सुर भी छंद हो जाए हो राम। अब मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए हो राम। मेरे ईश्वर मेरे मौला मैं तुझसे मांगता यही हो राम। मेरे ईश्वर मेरे मौला मैं तुझसे मांगता यही राम। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। कभी श्यारा जैसे भाई विवेकानंद विदेश में जाकर के हमारे देश के नाम रोशन करी। श्यारा ऐसे नाम सब स्वच्छंद से निवेदन है अपने देश में रहते अपने गांव में रहते अपने गांव के नाम ला अपन देश के नाम ला अपन राज्य के नाम ला रोशन करो। श्यारा लेकिन आज तो स्थिति यह है कि कोनो नशा के कारण कोनो गलत संगति के कारण आज खुद में कदम नहीं सकना थे। साफ पर ये गांव ला ये देश ला कैसे संभालू। श्यारा अब उदाई आज इसी प्रकार से मेघनाथ के युवा देर पर शक्ति के दुरुपयोग करते। श्यारा अब आज नागराज है तो अपन दासी मला बुलाते कथे के दासी हो आओ और राजकुमारी सुलोचना ला दुल्हन के भेष में दुल्हन के लिबाज में लाओ। कथे श्यारा
आज ये सखी मन है तो राजकुमारी सुलोचना ने लेके अपन साथ में लावा थे सियारा। आज नागराज अंदर देख के अपन बेटी ले सियारा तो नागराज क्या कहते कि बेटी 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 सुलोचना सियारा सुलोचना बाप के भी मस्ता को देख बेटी बाप के भी मस्ता लगे सियारा होते हुए बोला मेरे सासर के साथ में बिहारा तरफ बेटी बोला क्षमा कर दे सुलोचना बोला क्षमा कर दे बेटी अब सियारा सुलोचना कथी सियारा पालन करने पर मिला पिताजी जन्म विवाह बरने कटी सोई सियारा मुझसे जितनी बात कहाँ कैसे होई सियारा पिताजी जन्म विवाह या मरण तो परमात्मा के हाथ में पिताजी नागराज पर बेटी लगा थी श्याम की बेटी सुलोचना एवर माला लाल दे ले बेटी एवर माला लाल ले और मेघनाथ के गले में पहना दी तेरा पर पति स्वीकार कर ली। अब श्याम आज सुलोचना पर सुखर मेघनाथ राजा माला पहनावा थी श्याम मेघनाथ है गाई सुलोचना राजा माला पहनावा थी श्याम आज पर पति ला प्रणाम करते प्रणाम स्वामी खुश रहो सुलोचना खुश रहो हशियरा आज अपन पिता ला प्रणाम करते प्रणाम पिताजी सौभाग्यवती रहो पुत्री सौभाग्यवती रहो कहे श्यारा अब भाई आज एक बाप अपन बेटी ला पिता करे के बेर काय सीख देवा थे श्यारा आज नागराज कहे कि बेटी सुलोचना जैसे ते मैं तेरा महादान रहीश ना बेटी वैसे ते तो ससुराल ला खले हसियरा ये दोनों खुद के मर्यादा ला बना के रख दे सुलोचना फकीवार के धर्म के पालन कर बेटी फकीवार के धर्म के पालन कर बेटी श्यारा सुलोचना के श्यारा कि हम पिताजी हाँ अपनी हर आज्ञा सही आंखों पर पिताजी अपनी हर आज्ञा सही आंखों पर पिताजी मैं भगवान का धर्म के पालन और पूरे निष्ठा के साथ करूंगी पिताजी पिताजी मैं तुम्हारी राजा में चलूंगी तुम्हारे मुझे पकड़ के चलूंगी आज तुम्हारी मुझे भिगा दो मुझे भिगा दो मुझे भिगा दो श्यारा आओ भाई आज नागराज तेरे पर बेटी के हाथ में मेघनाथ के हाथ में सौंपा थे श्याम और कहा थे कि मेघनाथ जी ये मोर करेजा के टुकड़ा ला ये मोर याची के तारा ला ये मोर हीरा न तोला सौंपा था तेरा सदैव रक्षा कर दे सदैव रक्षा कर दे आओ श्याम मेघनाथ कथी कि नागराज जी आप किसी प्रकार की चिंता न करें आज से यह सुलोचना मेरी पत्नी है मैं इसकी हर प्रकार से रक्षा करूंगा हर प्रकार से रक्षा करूंगा कथी श्यारा आओ भाई आज नागराज तेरे पर बेटी ला विदा करके अपन भवन में जावा थे श्यारा अब पिला बस्ती के इशारा है श्यारा आओ देखल
आज एक बाप अपन बेटी लग तब तक सुगन सीख देवत ईश्वरा। सही बात है भाई। नारी मन के पहला धर्म है ईश्वरा पति के सेवा। पति आप मन कर ईश्वर भाई, पति आप मन करे भगवान ईश्वरा। रामचरित्र मानस में बताते ये कि धर्म एक बदले मां और काया वचन मन पति पद प्रेमा का ईश्वरा। पति आप मन कर ईश्वर भाई, पति आप मन करे भगवान ईश्वरा। जैसे जिया बिना ते है नदी बिना वारी, और तैसे नाते पुरुष बिना नारी कथे ईश्वरा। जैसे शरीर है जीव नहीं है तो ये कोई काम के नहीं है ईश्वरा। ऐसे प्रकार से गुरुमाहिता स्त्री करा। अगर पति नहीं है, अगर पति बोला छोड़ दे तो वो कोई काम के नहीं है कथे ईश्वरा। पति के बिना राय संसार में समाज में जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाते। ये बात होला पूछो जगह मांग में सिंदूर नहीं, जगह हाथ में चूड़ी नहीं, जगह साड़ी के रंग आज दिन रात नहीं। पति है राय कभी आज नारी के गति है कथे ईश्वरा। पति भरता धर्म निभालो जो, चाहो स्वर्ग में वास हो, चाहो स्वर्ग में वास हो। पतिव्रत धर्म से ऊंचा में कहलाया, जो चाहो इसको है कहलाया। पतिव्रत धर्म से ऊंचा में कहलाया, जो चाहो इसको है कहलाया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोले शंकर भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के द्वारा। चंदन की लकड़ी और फूलों का हार, चंदन की लकड़ी और फूलों का हार, अगस्त का महीना और श्रावण की बहार। एक बार हो जाए जोरदार तालियों की बौछार, तालियों की बौछार, तालियों की बौछार। और आज के हमारे इस रामधुनी झांकी एवं गायन प्रतियोगिता में हमारे समापन समारोह के अतिथि जन हैं, उनसे मैं सादर निवेदन करूंगा कि वे अति शीघ्र हमारे यहाँ पर यज्ञ होमन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, तो पावन स्थान पर पहुंच करके समापन समारोह में सम्मिलित होने की कृपा करेंगे। सम्मानित श्री पीताम्बर साहू जी, श्रीमती